अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। सुफियान कोई काम भी नहीं करता और इसीलिए सजल की बहन को बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है। यही अब माँ और भाई आपस में बातें कर रहे होते हैं। माँ यही कह रही होती है कि सुफियान का कोई सही काम नहीं और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा दुखी है। अब मैं किसी ऐसे घर में अपनी छोटी बेटी की शादी नहीं करूँगी जहाँ पर लड़का सेटल ना हो। बाद में आगे जाकर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं भड़ी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एक बच्चा भी हो गया मगर अभी भी शौहर अच्छा नहीं कमाता। यही बातें जब सजल ने सुनी तो थोड़ी परेशान होगी और कॉल कर दी उमैर को और उमैर से कहा कि जब तक सुफियान भाई कोई अच्छी जॉब नहीं करेंगे या उनका काम नहीं सही तरीके से जमेगा तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने आज अम्मी और भाई की बातें सुन ली, वो कभी भी मेरी शादी किसी ऐसे घर में नहीं करेंगी जहाँ पर इस तरह के हालात हों। इसीलिए कोशिश करो कि सुफियान भाई की जॉब अच्छी हो जाए और तुम्हारा भी काम जल्दी से जल्दी सेट हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और ना ही मैं अम्मी और भाई के आगे खड़ी हो सकती हूँ, क्योंकि वो गलत नहीं कह रहे। उन्होंने आप ही के हालात देखे हैं और कभी भी मुझे उन हालात में नहीं जाने देंगे। सजल बिल्कुल ठीक कह रही है और उमैर सजल की बात से एग्री भी है, मगर क्या करे, भाई की जॉब है कि सेट होने का नाम ही नहीं लेती। हमेशा कोई ना कोई मुश्किल आ ही जाती है, एक जॉब अच्छी तरीके से रहती ही नहीं और इस वजह से घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं। वो भी क्या करे, अपनी तरफ से मेहनत तो पूरी करता है मगर फिर भी हालात बदलने का नाम ही नहीं लेते। तो अब हम बात करते हैं फ़रहीन की। फ़रहीन जिसकी कि अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई मगर अभी तक सास और शौहर से ना बन पाई। सास की दोस्त आई तो सास को एक जोड़ा गिफ्ट कर गई और फ़रहीन को पैसे, मगर फ़रहीन वो जोड़ा लेकर चल दी कि ये जोड़ा वो मुझे देकर गई है, जबकि सास कहती रही कि नहीं ये ड्रेस उसने मुझे दिया। मगर फ़रहीन ऐसा हो सकता है कि किसी की बात सुन ले। अब तो अयाज को भी गुस्सा आ गया, फ़रहीन के हाथ से जोड़ा छीन के अपनी माँ को दे दिया और कहा कि जब अम्मी कह रही हैं कि उनकी दोस्त उनके लिए लेके आई हैं तो तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो। तुम्हें वो पैसे देकर गई हैं ना, तुम उनसे कोई भी जोड़ा खरीद लो या मुझे कह दो, मैं ला दूंगा, लेकिन अम्मी का जोड़ा मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रखने दूंगा। तो बस फ़रहीन को यही बात बुरी लगी और बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। अब तो वो इस घर में रहना ही नहीं चाहती, इसीलिए अपना सामान पैक किया और इस घर से चली गई। रहना तो पहले भी नहीं चाहती फ़रहीन इस घर में, मगर मजबूरी के तहत रह रही है, क्योंकि अब शादी जो इधर हो गई। और वहाँ जाकर घर जाते ही माँ को अपने दुखड़े ये कहकर सुनाने शुरू कर दिए कि अयाज और उसकी सास ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कितनी झूठी है ना फ़रहीन, खुद घर छोड़ के आई, उनको तंग करके आई और आके इल्ज़ाम भी अपनी सास और अपने शौहर पर लगा रही है। माँ को अपनी औलाद का अच्छी तरीके से पता है। माँ अपनी औलाद की रग रग से वाकिफ़ होती है। वो अच्छी तरीके से जानती है कि उसकी औलाद किस हद तक जा सकती है। अशर ने भी कह दिया कि अब फ़रहीन वहाँ नहीं जाएगी, मैं खुद आकर अयाज से बात कर लूँगा। मगर माँ को सब पता होता है। जैसे ही फ़रहीन का बैग खोला उसमें बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और कैश था। तब फ़रहीन से पूछा कि बताओ वहाँ पर क्या करके आई हो और ये सब कुछ क्यों लेके आई हो। मैं अशर नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। मगर मजाल है कि फ़रहीन ने कुछ बताने की जहमत गवारा की हो, बस अपनी बातों से ही पलट उलट के जवाब दे दिए और दूसरों को अपने पीछे लगा लिया। माँ कुछ दिन पहले ही खुश हो रही थी कि मेरी बेटी का घर बस गया। क्या फ़ायदा ऐसे बसे घर का कि जिनके घर गई है उनको ही उजाड़ के रख दिया उसकी बेटी ने। फिलहाल फ़रहीन इधर आ तो गई मगर उसका जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं। वो अयाज के साथ उस छोटे घर में रहना ही नहीं चाहती और अब माँ वैसे भी बड़ा घर ले रही है तो बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा फ़रहीन का वहाँ जाने को। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये ड्रामा किस किस को अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।